सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज करीब 106 दिन हो गए किसान आंदोलन। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, उसमें कोई कमजोरी नहीं आई, बढ़ रहा है। लेकिन सरकार भी अपने उस अड़ियल रवैये पर टिकी हुई है, उनसे बात नहीं कर रही है। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुने की बात कर रहे हैं। और चुनाव है, चुनाव में बड़े परेशानी उनको हो रही है। जब किसान नेता बोल रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। आज वो निजीकरण के लिए बड़ा परेशान है, निजीकरण करना चाह रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। आज पूंजीपति जो व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, वो सीधा सीधा इंगित करती है कि इस देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो जाति और धर्म में बटे रहें, और ये देश के लोग केवल झगड़े में रहें, घटनाएं करते रहें, आपस में लड़ते रहें, धरना प्रदर्शन होता रहे। तो और इस देश में धरना प्रदर्शन के अलावा उनको अपने काम पर व्यवस्था न करें, अपने अधिकारों की बात न करें, इसलिए जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो साथियों, यह देश 562 देश रियासतों से मिलकर बना है। एक समन्वय स्थापित किया गया है। जो ये शुरुआत ही देश की जो हुई, तो एक प्रतिनिधित्व के आधार पर या लोकतंत्र से शुरुआत होता है कि सभी को समन्वय किया गया। उसी तरह से देश की जो सामाजिक जो रचना है, जो देश में तमाम जाति और धर्म समुदाय और क्षेत्रीय आधार है, और उनके खान पान का, रहन सहन का और शादी संबंध का जो अलग अलग व्यवस्थाएं, समाज अलग अलग ढंग से बटा हुआ है। तो उस कारण से, ये बंटवारे के कारण से ये विकृतियों को और अधिक बढ़ाते जाते हैं। और ये लोग जो सरकार में पहुंचते हैं, वो सबके प्रतिनिधित्व से, सबके वोट का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबको एक समान नहीं समझकर गैर बराबरी की तरफ रखते हैं। और वो अगर लोगों के वोट जो लेते हैं तो सबकी समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। आज वो हर स्तर पर समाज को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। जिस पहले जो सरकारें थी उन्होंने किया, आज जो सरकारें हैं, आज जो स्थिति है, आज जो केंद्र की सरकार है, वो तो सीधे तौर से मानव हिंसा की तरफ बढ़ रही है। आज वो उस स्थिति को ले जाना चाहती है कि निजीकरण के नाम से एकाधिकार स्थापित करके इस देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है। जैसे पेशवाओं की घटना को हम याद दिलाएं कि जो पेशवा के समय एक अध्यादेश जो लाए थे कि इस देश के जो कमजोरों, गरीबों पर, जो बौद्धों पर पीछे झाड़ू आगे मटकी की जो एक अध्यादेश लाए, जिसके कारण से इस देश में वो अध्यादेश उसी तरीके से चला जैसे आज किसानों के लिए जो 3 बिल है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, उसको वापस नहीं ले रहे हैं। आज पूरे देश में आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है, सब तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हो, सभी आज रोजगार के लिए परेशान है, काम के लिए परेशान है, लेकिन उसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है। आज अभी हम कुछ समय पहले बस्ती गए थे, तो वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग इसी बात को रखा और मीटिंग में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भाजपा देश के लिए घातक है, ये जो है पूंजीवादी व्यवस्था को लाना चाहती है, ये जो है एकाधिकार कराना चाहती है, ये जो प्यार मोहब्बत है लोगों से उसको खत्म कराना चाहती है। इसलिए मैं इन भाजपा के या इन सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपका समाज, जिसे आप अपना समाज मानते हैं, तो वो समाज आज आपका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आपको समझना चाहिए कि इस देश में जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस ढंग से देश को चलाना चाहते हैं, वो देश के लिए एक खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाना चाहता है। अब ऐसा लगता है कि देश में आप गृह युद्ध को फिर से लाना चाहते हैं, लोगों में इतनी दूरियां बढ़ा देना चाहते हैं कि लोग जब भूख से मरने लगेंगे तो एक दूसरे को लूटने का काम करेंगे और वो लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करें और किसानों से समझौता करें और आप राज्य करें
लेकिन राज्य करने के साथ साथ इस देश में जो ऐसी स्थितियां हैं, जो मानव से मानव को दूर करने की स्थिति है, इसको ठीक करने का काम करें, तभी राज्य सही चल पाएगा। और मैं किसानों से भी आंदोलन करना चाहता हूं कि आप भी इसका कोई नया तरीका निकालें कि आज आप अगर उत्पादन कर सकते हो तो व्यापार भी करना चाहिए, व्यापार में भी की स्थिति पर बढ़ो। ये अकेले पूंजीपति क्यों बढ़ा जा रहा है, क्यों एकाधिकार होता चला जा रहा है? ये आज व्यापार के रूप में इस देश के लोग, इतने लोग व्यापार में कंपटीशन में आ जाएं कि तो फिर जो देश का जो लूटने का काम है, जो व्यापारी जो लूट रहा है, ये लूट कम हो जाएगी। आज वो लोग जो संसाधनों से तबाह हैं, आज वो सब मिलकर काम करें। अगर उस व्यापार को मिलकर शुरू करें तो ये देश में जैसे पूंजीपति शेयर सिस्टम से काम कर रहा है और उससे बैंक लोनिंग से कर रहा है, तो इसी तरह से अगर ये सभी लोग मिलकर शेयर सिस्टम से अगर व्यापार शुरू कर दें तो हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, हर व्यक्ति को काम मिल जाएगा। तो उस सिस्टम को लाने का काम करें जिससे ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये देश में प्यार मोहब्बत जो बड़ा है, जो आज वो कोई भी देश का व्यक्ति है वो एक दूसरे से मिलकर चलना चाहता है, मिलकर चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़े हैं और एक दूसरे के साथ वो बाखूबी अब काम कर रहे हैं और देश के में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से बार बार अपील करता चला जा रहा हूँ कि इस पर जरा चिंतन करो, सोचो कि देश की एकता और अखंडता को बढ़ाया जाए। देश में जो आप विश्व गुरु का सपना लिए बैठे हैं, तो इस विश्व गुरु का जो सपना है इसको साकार किया जाए। ये तभी साकार हो सकता है जब इस देश के हर व्यक्ति को काम से जोड़ा जाएगा। जब हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा तो वो अपनी जिंदगी सम्मान से जिएगा और स्वतंत्र होकर इस देश में अपना जीवन यापन करेगा। तो यह देश विश्व गुरु ही के रूप में होगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और सरकार से फिर अपील करता हूँ कि भाई जल्दी आप इस बात पर चिंतन करें। ये देश में जो तबाही बढ़ रही है, जो लोग सभी लोग तबाह हो रहे हैं, वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का है। वो ये अपेक्षा किया है कि मोदी आए हैं तो कुछ नया करके दिखाएं, लेकिन मोदी साहब अगर नया नहीं कर पाते हैं, अगर फिर से उन्हें धर्म और जात में जकड़ने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब इस देश में सबसे घटिया किस्म के प्रधानमंत्री होंगे। और वो अपने आप में ये विचार करें, सोचें कि हमें सबसे अच्छा बनना है। तो सबको जो वोट सबका लेते हो उसकी कीमत एक है, तो फिर सबके लिए अधिकार भी, स्वतंत्रता भी बराबर होनी चाहिए। मैं इसी बात को रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।